भरत के आने का शुभ समाचार सुनते ही प्रभु का शरीर पुलकावली से भर गया। फिर प्रभु सोच के वश हुए कि किस कारण से भरत वन में आए हैं। इतने में एक ने आकर ये कहा कि उनके साथ बड़ी भारी चतुर्गुनी सेना आ रही है। ये सुन श्री राम जी के मन में बड़ा सोच हुआ, क्योंकि इधर तो पिता का वचन और उधर भाई का संकोच। भरत जी का स्वभाव समझकर प्रभु जी अपने चित्त की दृढ़ता नहीं रख पाते। फिर ये बात सोचकर प्रभु के मन में धीरज आ गया कि भरत बहुत साधु और समझदार तथा मेरे कहने में है। प्रभु के मन में क्षोभ हुआ। ये देखकर लक्ष्मण जी विचार कर समय अनुसार बोले, हे प्रभु, मैं बिना पूछे कुछ कहता हूँ सो क्षमा कीजिएगा। हे स्वामी, आप स्वर्ग के शिरोमणि हैं, परंतु मैं अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ। हे नाथ, आप स्वच्छ हृदय, सरल स्वभाव, शील और स्नेह के भंडार हैं। इससे आप तो ये जानते हैं कि जैसी प्रीति और प्रतीति मेरे मन में है वैसे ही सबके मन में है, परंतु विषी जी प्रभुता को पाकर मोह के वश हो जाते हैं। यदि भरत नीति परायण, साधु और सुजान है और ये सारा संसार जानता है कि उनकी आपके चरणों में परम प्रीति है, परंतु आज वह भी राज्य पद पाने से धर्म की मर्यादा त्याग कर चले आए हैं। कुबुद्धि बंधु ने कुसमेत देख आपको वनवास में अकेला जाना। तब मन में बुरी सलाह विचार अपने समाज को साथ लेकर राजे को निष्कंटक करने आए हैं। इस प्रकार की कुसुत्ती कल्पना कर सेना को इकट्ठा कर दोनों भाई चढ़ आए हैं। जो इनके मन में कपट और कुचाल न होती तो इनको वाहन कैसे सुखाते। परंतु भरत जी को कौन दोष दे, क्योंकि राज्यपद ही ऐसा है कि जिसके पाने से सारा जगत बावला हो जाता है। देखिए, चंद्रमा राज्य को पाकर गुरु स्त्रीगामी हो गया। नहुष राजा ब्राह्मणों को पालकी पर चढ़ा और वैनु राजा राज्य को पाकर लोक और वेद से विमुख हुआ, जिसके बराबर दूसरा कोई भी अधम और नीच नहीं हुआ। ऐसे ही शस्त्र अर्जुन, इंद्र और त्रिशंकु भी राज्य के मद से नष्ट हुए। कि ये राजा के मद ने किसको कलंक नहीं लगाया। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है, परंतु भरत ने ये एक कार्य ठीक नहीं किया। जो आपको असहाय जानकर उन्होंने आपका निरादर किया, सो अब युद्ध के बीच आपका क्रोध युक्त मुख देखकर उन्हें समझ पड़ेगा। ये कहते हुए लक्ष्मण जी नीति रस को भूल गए और ऐसे दिखने लगे कि मानो वीर रस का वृक्ष ही फूला है। फिर प्रभु के चरणों की वंदना कर सिर पर चरण रज चढ़ाकर अपने सच्चे और सहज बल के विषय में बोले, हे नाथ, मेरे कहने को अनुचित न मानिएगा, क्योंकि भरत ने हमारे लिए कुछ थोड़ा उपाय नहीं किया। हम कहाँ तक मन मारे रहे हैं नाथ, जबकि हमारे हाथ में धनुष है। एक तो हम क्षत्रिय, दूसरा रघुकुल में जन्म, तीसरा राम के छोटे भाई। मैं ऐसा अपराध नहीं सह सकता। देखे, नीच धूल भी लात मारने से सिर पर चढ़ जाती है, फिर हम तो कुलीन हैं। फिर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। उस समय ऐसा दिखने लगा कि मानो वीर रस सोता हुआ जाग उठा है। लक्ष्मण ने सिर की जटा बांधी, धनुष और बाण चढ़ा लिया और बोले, आज प्रभु की सेवकाई का यश लूंगा और भरत को युद्ध के बीच सुलाकर सिखा दूंगा। आज दोनों भाई प्रभु के अनादर करने का ये फल पाएंगे कि रणशैया पर दोनों भाई सोएंगे। अच्छा होगा जो आज सारा समाज इकट्ठा हो गया, सो आज पिछली सारी रीस प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को छिन भिन कर देता है, बाज पक्षी लुवा को लपेट लेता है, वैसे ही मैं आज सेना के साथ भरत का निरादर कर खेत के बीच गिराऊंगा। यदि महादेव जी भी सहायता करेंगे तो भी मैं इन्हें रण में मार डालूंगा। ये मैं आज आपकी शपथ खाकर कहता हूँ। अत्यंत क्रोध के मारे लक्ष्मण को कुपित जान और शपथ को सुन सब लोग भयभीत होकर उनकी ओर देखने लगे और लोकपाल भयभीत होकर भागने का विचार करने लगे। सारा जगत भयभीत हो गया। तब लक्ष्मण के विपुल बाहुबल की प्रशंसा में यह आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे तेज और प्रताप को कौन कह सकता है और कौन जानने वाला है। अनुचित उचित जो कुछ है वह समझकर ही करना चाहिए, उसी को सब भला कहते हैं। जो बिना विचार काम करते हैं वह पीछे पछताते हैं। उनको वेद और विधान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता।
देवताओं के ऐसे वचन को सुन लक्ष्मण सकुचाए। तब सीता व श्री राम ने लक्ष्मण का आदर और सत्कार किया और कहा कि हे तात, सत्य है, राजमद से बढ़कर और कोई मद नहीं, परंतु इसे पाकर वह ही राजमत होते हैं जिन्होंने साधुओं की सभा की सेवा नहीं की। किंतु हे लक्ष्मण सुनो, ब्रह्मा की रचना में भरत के समान भला मनुष्य ना तो सुना है ना तो देखा है। यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश के पद भी मिल जाएं तो भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। क्या कभी नींबू की बूंदों से क्षीर समुद्र फट सकता है? चाहे अंधकार मध्याह्न के सूर्य को ग्रस ले, मेघ आकाश में मगन होकर सट जाए, और चाहे गो के खुर के जल में अगस्त्य जी डूब जाए और पृथ्वी भी अपने स्वाभाविक क्षमा गुण को त्याग दे, मच्छर की फूंक से मेरु पर्वत उठ जाए, परंतु हे भाई भरत को राज्य का लोभ नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध है कि भरत के समान पवित्र गुण वाला सुंदर भाई संसार में नहीं है। विधाता गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी से इस जगत रूपी प्रपंच का निर्माण करता है। सूर्यवंश रूपी तालाब में जन्म लेकर हंस रूप भरत ने गुण और दोष का विभाग किया है। जैसे हंस दूध को लेता है और जल को त्याग देता है, ऐसे भरत ने अवगुणों को त्याग कर गुण ले संसार को प्रकाशमान किया है। ये कहते हुए प्रभु प्रेम रूपी समुद्र में मगन हो गए। देवता लोग प्रभु की वाणी सुन और भरत पर प्रेम देख हजारों प्रकार से प्रभु को सराहने लगे कि प्रभु के जैसा दूसरा कृपा निधि कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो सब धर्मों की दूरी को कौन धारण करता। भरत के गुणों की कथा कवकूल से अगोचर है, बिना राम जी के दूसरा कौन जान सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।